हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम लोग हिंदी कक्षा 12 पद्य पाठ 1 पवनदूतिका भाग 6 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। देखिए, इस पद्यांश में भगवान कृष्ण की सुंदरताओं का वर्णन किया गया है। तो यह आपके लिए प्रसंग हो जाएगा। अब इसका आप लोग को हम व्याख्या बता देते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। देखिए, सूखी मिस सूखी, लतिका मिस लता, धरा मिस पृथ्वी। इस पद्यांश में राधिका जी पवनदूतिका से कहती हैं कि हे पवनदूतिका, जब तुम मथुरा नगरी जाना और भगवान श्री कृष्ण से मेरी बातों को कहना, उस समय तुम्हें रास्ते में सूखी जाती मलिन लतिका, कोई सूखी हुई लता दिखाई दे। धरा माने पृथ्वी। हे पवनदूतिका, यदि तुम्हें रास्ते में धरती पर कोई सूखी हुई लता दिखाई दे तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो पांव मिस पैरों निकट मिस पास श्याम मिस भगवान श्री कृष्ण ला गिरा मिस डाल देना। तो तुम उस सूखी हुई लतिका को भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे ला गिराना था, डाल देना। यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। देखिए, यो मिस इस प्रकार, सीधे से प्रकट करना मिस दिखला देना, प्रीति मिस प्रेम, वंचिता मिस वंचित, अनि विरह दुखी अनि रहित। देखिए, तुम इस प्रकार उस फूल को गिरा देना और मेरे दुख को इस प्रकार प्रकट करना कि प्रेम से वंचित, प्रेम से वंचित, इस फूल की तरह, इस लतिका की तरह ही आपके प्रेम में राधिका जी प्रेम से वंचित हैं। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। मेरा होना यानी मैं अति मिस बहुत, मलिन मिस मलिन, और मिस और सूखते मिस सूखे हुए, नित्य मिस प्रतिदिन, जाना मिस जाना। राधिका जी पवनदूतिका से कहती है कि इस लता के समान ही मैं राम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर पर नित्य मिस प्रतिदिन मलिन और सूखती हो रही हूं या सूखती जा रही हूं। इस प्रेम से वंचित होने के कारण मैं भगवान श्री कृष्ण की याद में नित्य सूखती जा रही हूं, दुखी हूं, व्याकुल होती जा रही हूं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। पत्ता मिस पत्ता, नवल मिस नया, तरु माने पेड़, पीत माने पीला। अब पवनदूतिका से राधिका जी कह रही है कि हे पवनदूतिका, तुम्हारे रास्ते में कोई नए पेड़ का पत्ता अगर पीला होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो प्यारे मिस भगवान श्री कृष्ण के दृग मिस दो, युगल मिस जोड़े। दृग मिस होता है आंख, दृष्टि, नयन। तो भगवान श्री कृष्ण की दोनों आंखों के सामने यो उन्हें यो बताना। तो तुम उस पीले होते हुए फूल को भगवान श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने ला देना और इस प्रकार उन्हें बतलाना कि धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना। देखिए, धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने इस प्रकार रखना और उन्हें यह तुम्हें बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। पीला होना प्रबल मिस बहुत, दुख मिस दुखी, प्रोषिता मिस प्राण को पोषित करने वाली, सा हमारा मिस हमारी। इस पीले पत्ते की तरह ही आपके प्रेम में मेरा प्राण बहुत ही दुखों से भर गया है। फिर से देखिए, यहां से इस पीले पत्ते की तरह तुम उन्हें इस प्रकार बतला देना, दिखला देना कि इस पीले पत्ते की तरह ही
मेरा प्राण बहुत ही दुखी हो रहा है। तो यहां से देखते हैं, पवन दूतिका जी राधिका से कहती है कि राधिका जी पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन दूतिका, यदि तुम्हारे रास्ते में पृथ्वी पर कोई सूखा हुआ पत्ता दिखाई दे तो तुम उस पत्ते को भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे इस प्रकार गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार उन्हें दर्शा देना कि तुम्हें बता देना कि प्रेम से वंचित विरह में व्याकुल मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। मैं आपके प्रेम के विरह में नित्य मलिन और सूखती हुई सूख रही हूं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि तेरे रास्ते में कोई नए पेड़ का पत्ता सूखता हुआ पीला होता हुआ नजर आए तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे। तो पेड़ के पत्ते को, इस पीले पत्ते को भगवान श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने इस प्रकार ला देना। धीरे धीरे समर रखना और उन्हें यूं बताना, तुम उन्हें धीरे धीरे संभाल कर इस प्रकार उन्हें बताना कि या दर्शाना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। इस पत्ते की तरह ही, इस मुरझाए हुए पत्ते की तरह ही प्राण को पोषित करने वाला यह मेरा मन आपके प्रेम में बहुत ही दुखी हो रहा है। तो इस पद्यांश के लिए अब हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इस काव्यगत सौंदर्य में देखिए पहली पॉइंट रहेगी कि राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वारी दी है, यानी अपनी दुख के बारे में बताया है। दूसरी पॉइंट अब कुछ, तो ये आपको काव्यगत सौंदर्य दिया रहेगा, इसमें आपको ये पॉइंट लिखनी रहेगी। तो देखिए अगली हेडिंग है भाषा। तो इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था? खड़ी बोली। अलंकार, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा अलंकार। किसी को उपमा दी जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा। रस, देखिए इसमें भगवान कृष्ण के प्रति राधा का दुख का वर्णन किया गया, इसलिए वियोग श्रृंगार रस। ठीक। अब देखिए शब्द शक्ति, तो इसमें लक्षणा है। गुण पूछेगा तो प्रसाद, छंद पूछेगा तो मंदाक्रांता। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।